जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। पंजाब में जैसे जैसे कड़ाके की ठंड थोड़ी गर्मी की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे दिल्ली में सियासत पंजाब की ओर आती हवाओं के साथ बदल रही है। दिल्ली में गुरुवार को कपूरथला हाउस में पंजाब सीएम जहां पर रुके हुए हैं, वहां पर इलेक्शन कमीशन की रेड हुई। रेड के बाद लगातार अब सियासी तौर पर ब्लेम गेम शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने केजरीवाल के हाथों की कठपुतली जहां पर सीएम भगवंत सिंह मान को बताया है, तो कई गंभीर बातें और इल्जाम भी लगाए हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को फोन किए जा रहे हैं। उन्होंने इसके साथ पैसे लेने और देने की बात भी कही है कि पैसे लिए जा रहे हैं। और जब ईसी की टीम 2 घंटे तक कपूरथला हाउस में पहुंची तो वहां पर गेट नहीं खोला गया, उस पर भी उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने काफी बड़े इल्जाम पंजाब सीएम पर लगाए हैं। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा है। बात बहुत बार उठाई, इलेक्शन कमीशन गया वहां पे, लेकिन 2 घंटे इलेक्शन कमीशन को सीएम सिक्योरिटी होगी, जहां कौन सी सिक्योरिटी थी जिसने अंदर 2 घंटे नहीं जाने दिया। और उसी 2 घंटे में भगवंत मान और उनकी जो टीम थी 2 घंटे में वो अपनी पैसे की सेटिंग करती रही। पीछे से गेट में से गाड़ियां बाहर निकाल दी गई और इलेक्शन कमीशन टीम को बाहर घेर के रखा। वहां पे बहुत बड़ा पैसा, क्योंकि हमें भी वही इंडस्ट्रीज लुधियाने के, अमृतसर के, पंजाब चंडीगढ़ के जो बड़े बड़े बिल्डर हैं उनके फोन आए भी हमारे को तंग किया जा रहा है, पंजाब में भी इतने पैसे दो, नहीं आप पे ये चीज कार्रवाई होगी, इतने पैसे फलाना मंत्री एमएलए कपूरथला हाउस में लेके गया है। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक किया, पर 2 घंटे जब उनको रोक के रखा गेट पे, वो आपने सारी मीडिया ने देखा है, 2 घंटे में वो पैसा जो और चीजें थी वहां से वो गायब कर दिया गया। और उल्टा भगवंत मान जी एक उन्होंने नाम लिया है भी मेरे और मेरे परिवार के, एक उन्होंने ट्वीट में संदूक लिखा है। ये मैं दावे से कह सकता हूं, कौन सी संदूक पड़ी है? संदूक पुराने जमाने की वो सामान रखने के लिए होता था। आजकल कपूरथला हाउस में कौन से उनके परिवार की संदूकें पड़ी हैं, उनकी जरा फोटो भेजें। गलत बयानबाजी करके गुमराह कर रहे हैं। लेकिन जितना पंजाबियों और सिखों का भगवंत ने नाम नीचा किया है, क्योंकि ऐसा काम किसी चीफ मिनिस्टर, किसी मंत्री एमएलए ने नहीं किया था। भी दिल्ली में आके वो इतनी बदनामी सीएम की करवाई भी, यहाँ पे वो केजरीवाल के हथ ठोके बने हुए, केजरीवाल के जैसे वो क्या होती है वो जो तुनका मार के वो धागे से डोरी उनकी बंधी हुई है, जब वो वैसे हिलाता है वैसे ही हिलते हैं। और उसके लिए एक दलालों की तरह उनके लिए पैसा और चीजें लेके यहाँ बैठे हैं। अब मौका वो निकल गया। अब इलेक्शन कमीशन जहां तो बड़ा सख्ती से अंदर जाता, अब 2 घंटे उनको 2 से भी ज्यादा पहले जो काले काम हो रहे थे, दिन में इलेक्शन कमीशन आया और जब अंधेरा हो गया, रात हो गई, उसके बाद एंटर किए हैं। तो अंधेरे में वो सब अपना माल छुपा के भगवंत मान केजरीवाल का वहां से निकल चुके थे अपनी टीमों के साथ। तो आपने सुना कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आरोपों की झड़ी लगा दी, पर आपके सांसद मेंबर मालविंदर सिंह कंग ने इन आरोपों का पूरा ठोकमा जवाब देते हुए ईसी को भाजपा का तोता कहा है। मैं रवनीत बिट्टू जी को बताना चाहता हूं कि पंजाबियों को अगर बदनाम करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी, आपकी पार्टी लगातार कर रही है। आपके नेता प्रवेश वर्मा, कभी पंजाबियों की गाड़ियों से उनको प्रॉब्लम है, कभी उनको पंजाबियों से प्रॉब्लम है, कभी उनको सिखों से प्रॉब्लम है। तकरीबन पिछले 1 महीने से लगातार जब से दिल्ली की कैंपेन चल रही है, भारतीय जनता पार्टी पंजाबियों को गालियां निकालने का काम कर रही है। और ये जिस तरीके से हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी के दिल्ली के निवास पर आप लोगों ने छापा मरवाया, और इलेक्शन कमीशन में भी इसमें शामिल है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का जिस तरीके से उसके तोता बना हुआ है, उसका गुलाम बना हुआ है, वो उसकी तस्वीर भी सामने है।
कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगातार परेशान किया जा रहा है, उनके घरों में रेड डाली जा रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी को परेशान किया जा रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवेश वर्मा हर रोज कैश भी बांट रहे हैं, कपड़े भी बांट रहे हैं, जूते भी बांट रहे हैं, और कोई भी इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा उनके खिलाफ एक्शन लेने को तैयार नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के जहां जिस तरीके से भाजपा ने ये कोशिश की है, साजिश की है, जिस तरीके से उनके यहां इलेक्शन कमीशन ने रेड डालने की, दिल्ली के लोग इनको माफ नहीं करेंगे और दिल्ली के पंजाबी इनको माफ नहीं करेंगे, और 5 तारीख को इनको सब सबक जरूर सिखाएंगे।